इसीलिए जिंक +2 शो करता है, +1 कभी शो नहीं करेगा। क्यों? ये पेयर पूरे का पूरा जाता है सिवाय क्रोमियम और एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर। क्यों? उनके एस में था ही एक, तो उनका 4s1 था, लिहाजा इनका एक ही जाएगा। तो ये है। अच्छा, मोस्ट कॉमन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? ये होगी जब या तो हाफ फिल्ड हो जाए या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होने के रीज़न। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको आपने देख लेना है और इन असूलों के ऊपर आपने काम करना है, तो आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर 3 पे हम देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये भी बहुत अहम है कि ये इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये एज कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो आपकी बुक में जी जो 3D सीरीज़ हैं, बस उसी को ख़ास तौर पे हम देख लेते हैं जी। तो उसमें था जी स्कैंडियम, चलें जी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम नोट कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ एज कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। स्कैंडियम अकॉर्डिंग टू बुक इसका कोई भी कैटालिटिक यूज़ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। टाइटेनियम TiCl4 यूज़ किया जाता है इन पॉलीमराइजेशन, अगर आपको याद आ जाए तो पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन में इस्तेमाल किया जाता है फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ पॉलीईथीन TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। वनाडियम का कंपाउंड V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा मशहूर मारूफ इन प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। क्रोमियम के कंपाउंड में, अच्छा क्रोमियम वैसे तो K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है, Cr2O3 इन प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्केन्स भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंगनीज़ का कंपाउंड KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। MnO2 एज कैटालिस्ट इन डीकम्पोजिशन ऑफ इस्तेमाल किया जाता है KClO3। MnO2 एज कैथोड इन अल्कलाइन बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन मशहूर मारूफ कैटालिस्ट है किसका? तो Fe कैटालिस्ट है इन हैबर प्रोसेस। इसके अलावा FeO भी कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक में, गालबन प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल या इस तरह कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट का कंपाउंड जी COO इस्तेमाल किया जाता है एज कैटालिस्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल। ये Cr2O3 इन प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बिल्कुल, FeO इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इन प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। COO। अच्छा जी, निकल तो बहुत मशहूर मारूफ कैटालिस्ट है जी इन वेजिटेबल घी प्रोडक्शन में। अच्छा अपना इसके अलावा कॉपर खुद ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। CuCl2 इन प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड में एज प्रोमोटर इस्तेमाल किया जाता है, एज प्रोमोटर इस्तेमाल किया जाता है। जिंक का कंपाउंड ZnO, जिंक का कंपाउंड ZnO प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल में इस्तेमाल किया जाता है। ZnCl2 इन ल्यूकस टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स में
इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जो कोई रह गया है वो आप डेफिनेटली बुक पढ़ते हैं तो आप बुक में देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बहुत अहम थे वो आपको बताए हैं जी। फिर सुन लें जी, स्कैंडियम बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। टाइटेनियम TiCl4 इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन होता है, मेन मैं आप बता रहा हूँ। V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है। क्रोमियम K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Cr2O3 प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन और मेथनॉल में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 और इसका बहुत बड़ा यूज अल्कलाइन बैटरी का कैथोड भी MnO2 का बना होता है। आयरन हैबर प्रोसेस में FeO फॉर्मल्डिहाइड में कैटालिस्ट होता है। कॉपर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड में। कॉपर क्लोराइड इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में एज प्रोमोटर इस्तेमाल होता है। और जिंक का कंपाउंड ZnO प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल में, और जिंक क्लोराइड जो है वो ल्यूकस टेस्ट और प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने 4 मेन टॉपिक्स आज डिस्कस करने की कोशिश की। एक, जनरल प्रॉपर्टीज एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नंबर 2, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नंबर 3, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और नंबर 4, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कोई भी बात अगर ऐसी हो जो आपको एक्सप्लेनेशन महसूस हो तो आप उसे लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।